हेलो गाइस, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एक क्वेश्चन लिखा गया है। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाई 6। यानी कि अगर कोई भी एक n जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर मीन्स कि n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो अगर n क्यूब माइनस n की बात करें तो वो हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। ये आपको प्रूव करना है, ठीक। तो हम ये मानेंगे, यानी कि लेट, आप यहां से सॉल्यूशन देख रहे हैं तो हम ये मानेंगे कि a इज इक्वल टू जो इक्वेशन गिवन है, यानी कि n क्यूब माइनस n हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों में से n कॉमन ले सकते हैं। n कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे बचेगा n स्क्वायर माइनस 1। अब n को n ही रखेंगे, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ देंगे। 1 पे स्क्वायर भले ही नहीं है, लेकिन हाँ, अगर 1 पे स्क्वायर होता भी तो कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए 1 पे स्क्वायर और क्यूब मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। आगे हम फॉर्मूला लिख देते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज हुआ है वो हुआ है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। इस फॉर्मूले का हम यूज किए हैं इस पर्टिकुलर लाइन को सॉल्व करने के लिए। अब यहां से 3 बातें निकल के सामने आती हैं। पहला कि इफ a number is divisible by 2 and 3, both are always divisible by 6। यानी कि अगर कोई भी एक नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो वो हमेशा 6 से डिविजिबल जरूर होगा, ठीक। दूसरी बात क्या सामने आती है कि दूसरी बात ये आप कह सकते हैं कि इफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर इज divisible by 3 are divisible by 3। यानी कि अगर किसी भी डिजिट का नंबर अगर डिविजिबल है 3 से, किसी भी डिजिट के सम की बात करें, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो पर्टिकुलर नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। एज एग्जांपल कि अगर आप ले लीजिए 1 और 5, तो इसके डिजिट कौन कौन से हैं, 1 और 5, इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो ये हो जाता है 6। अगर 6 डिविजिबल है 3 से तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। इस लाइन के कहने का मतलब ये है। और तीसरा और आखिरी पॉइंट जो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जानने की जरूरत है वो ये है कि इफ एनी वन आउट ऑफ दीज 3 फैक्टर की बात क्या कहा गया, कह रहा है कि कोई भी एक इन तीनों फैक्टर में से, किन तीनों फैक्टर में से, 1, 2 और 3, इफ एनी वन आउट ऑफ दीज 3 फैक्टर आर इवन, so that n cube minus n is divisible by 2। कह रहा है कि इन तीनों ही फैक्टर में से अगर कोई भी एक अगर फैक्टर इवन है तो ये जो n क्यूब माइनस n है ये 2 से डिविजिबल होगा। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये n क्यूब माइनस n जो है ये 2 और 3 से डिविजिबल हो जाता है, ये दोनों से ही, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे,
ये तीनों डिजिट्स को जोड़ देंगे। क्यों? इस वाले थियरी के अनुसार, ठीक, क्योंकि ये थियरी कहती है कि अगर किसी भी नंबर के डिजिट्स को जोड़ दिए जाएं और अगर वो 3 से डिविजिबल है, या फिर ये कहें कि उसमें अगर 3 फैक्टर आता है, तो वो नंबर हमेशा ही 3 से डिविजिबल होगा। एज एग्जाम्पल आप देखिए कि मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। एक डिजिट है n, दूसरा डिजिट है n+1 और तीसरा डिजिट है n-1। इनको ऐड करने के बाद से क्या आ जाएगा? 1n, 2n, 3n, यानी कि 3n, ये +1 और -1 कट जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि 3n होगा, इसमें क्या है कि ये 3 × n है, सो हियर 3n इज divisible by 3, so n³ - n is also divisible by 3। यानी कि अगर इसके डिजिट्स को हम ऐड कर रहे हैं और आंसर 3 के फैक्टर के साथ आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये यानी कि 3n भी 3 से डिविजिबल होगा। और अगर डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा ही नंबर कौन? यानी n³ - n, क्योंकि इसी का फैक्टर ये था, तो ये भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 का हम प्रूव कर लिए। अब थोड़ा सा इरेज करेंगे ऊपर के क्वेश्चन। अब एक एग्जाम्पल लीजिए। अभी हम स्टार्टिंग में आपको बताया कि n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो वो इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे ऑड इवन कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप जैसे फैक्टर पे ध्यान से देखेंगे तो n की वैल्यू अगर ऑड होगी, मान लीजिए कि n की वैल्यू ऑड है, तो n+1 की जो वैल्यू होगी वो इवन होगी, ठीक। अगर n मानिए 6 है, ठीक है, यानी कि इवन है, तो n+1 की वैल्यू ऑड होगी, ठीक। आप समझ पा रहे होंगे कि अगर ये ऑड है तो ये इवन होगा, अगर ये इवन है तो ये ऑड होगा, क्योंकि +1 का गैप दिया गया है, ठीक। यानी कि ये गारंटी है, यानी कि श्योरिटी है पूरी तरीके से कि यहाँ पे अगर एक इवन है तो दूसरा ऑड होगा। तो हम इसके लिए क्या लाइन लिखेंगे n-1 n+1, यानी ये तीनों फैक्टर थे। 1 out of these 3 will always contain even number, so this will divisible by 2, यानी कि ये भी 2 से डिविजिबल होगा। क्यों डिविजिबल होगा? क्योंकि इन तीनों में कोई ना कोई एक, ये श्योरिटी है, ठीक। ये हम एजम्पशन नहीं कर रहे हैं, ये श्योरिटी है कि इन तीनों में से कोई ना कोई एक इवन जरूर होगा। क्यों? क्योंकि एक एक का अंतर है और हर एक नंबर के बाद से एक इवन हो जाता है और हर एक इवन के बाद अगला नंबर ऑड हो जाता है। तो जब ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर हैं तो इसमें से अगर एक ऑड होगा तो दूसरा इवन होगा और तीसरा फिर ऑड हो जाएगा। अगर ये इवन है तो ये ऑड, फिर ये इवन हो जाएगा, ठीक। और एक भी अगर इवन है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। और ये 3 और 2 वाली थियरी लगाने के बाद से हम पहली थियरी को ध्यान अगर दें तो अगर कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल रहता है तो वो 6 से डिविजिबल होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे n³ - n is divisible by both 2 and 3, so it is divisible by 6। यही प्रूव करना था, hence proved। तो यहां तक आपका प्रूफ था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।
बोर्ड के एस्पेक्ट से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।